स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती ज़िले के टड़वा महंत गांव में, जहां पर देवी पाटन मंडल के दूसरे सबसे बड़े मेले की तैयारी हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि सीताद्वार मंदिर परिसर में एक बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है। मेले की शुरुआत 7 तारीख से ही हो जाएगी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि की गई है कि 8 नवंबर से मेला शुरू होगा। तो यहाँ पर दूर दराज से दुकानें पहुँच गई हैं, टेंट पंडाल सब कुछ लगाए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो हम आपको सबसे अहम जानकारी आज हम आपको ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर दे रहे हैं। दोस्तों, जब आप सभी लोग मेला देखने आते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि मेले में बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीताद्वार मेले के अगल बगल में जो चक्रोड बना हुआ है, जो रास्ते बने हुए हैं, जिस रास्ते से होकर के आप मेला देखने के लिए जाते थे, आपने देखा होगा वहाँ पर 2 तरफा दुकानें लगी होती थी, जिससे चलने में आपको बहुत परेशानी होती थी। तो इस बार ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। अब की बार जो है व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बदल दी गई हैं। जो मेलार्थी आने वाले हैं, जो दर्शनार्थी आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए रास्तों में से दुकानें हटा दी गई हैं। यानी कहने का मतलब आप आराम से अपनी फैमिली के साथ में मेला देखने आ सकते हैं। कोई भी धक्का मुक्की आपको इस बार नहीं लगेगी। और मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा सीताद्वार ग्राउंड का, जहाँ पर बड़े बड़े झूले इस वक्त पहुँच चुके हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले तैयार हो रहे हैं। कल 7 तारीख से ही लगभग मेला शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, माता सीता के दर्शन करेंगे और सीता सरोवर झील में स्नान करेंगे और पुण्य कमाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देवी पाटन मंडल में सीताद्वार मेले का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि जो सीताद्वार की जो भूमि है, जो टड़वा महंत गांव है श्रावस्ती, वैसे तो श्रावस्ती को बौद्धस्थली कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है हिंदू पौराणिक कथाएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ले लीजिए, श्रावस्ती के सिरसिया में स्थित है विभूतिनाथ मंदिर, जो कि पांडवकालीन मंदिर है। और उसी तरीके से टड़वा महंत में स्थित है लवकुश, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दोनों बेटे थे लवकुश, उनका जन्म यहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। और मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है। पुलिस के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। लगभग 3-4 थानों की पुलिस को यहाँ पर लगाया जाएगा। और इसी का जायज़ा लेने के लिए इकौना के जो क्षेत्राधिकारी हैं महेंद्र पाल शर्मा, जो इकौना के सीओ हैं, और इकौना के थानाध्यक्ष संतोष तिवारी पूरे दल बल के साथ यहाँ मेले में पहुँचे हैं, देखने के लिए कि कोई नियम के विरुद्ध काम नहीं कर रहा है। जैसा कि बताया गया है कि जिन सड़कों पर इस वक्त पुलिस चल रही है, इन सड़कों के दोनों तरफ दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, ताकि मेलार्थियों को, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत न होने पाए, किसी प्रकार की धक्का मुक्की न होने पाए। ये देखने के लिए क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा इस वक्त मेला ग्राउंड में मौजूद हैं। साथ में आरटीओ विभाग की पुलिस भी मौजूद है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएससी की रबड़ बोट की टीम मंगाई गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो सीता सरोवर झील है जिसमें स्नान करना है, वो काफ़ी गहरा है। उसमें नौकाएं चलाई जा रही हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो पीएससी की रबड़ बोट मंगाई गई है। वो 24 घंटे पानी में रात दिन रहेगी, ताकि किसी के पास में कोई घटना ना हो पाए, किसी के साथ कोई घटना ना होने पाए। और दूसरी बात आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलवाया गया है। मेला परिसर में कहीं किसी प्रकार का अगर कोई आग वगैरह लग जाता है या ऐसी कोई सूचना मिलती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से अलर्ट मोड पर रहेंगी। 3-4 थानों की पुलिस लगी रहेगी। पूरा मेला परिसर जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। सादी वर्दी में खुफिया पुलिस भी लगाए जाएंगे, वर्दीधारी पुलिस भी रहेंगे, महिला पुलिसकर्मी भी रहेंगी। महिला पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में रहेंगी। यलाई विभाग के लोग हैं। और जो हमारे मेला प्रभारी हैं उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी, वो लगातार मेले में अपनी नज़र बनाए रहेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर ही होती है। पुलिस का ये काम है। 24-48 घंटा पुलिस रोस्टिंग के हिसाब से वहाँ पर ड्यूटी देगी। और किसी भी व्यक्ति, अगर किसी ने भी मेला परिसर में कोई अराजकता फैलाने की कोशिश की या शांति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की तो तत्काल उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये सख्त आदेश दिया गया है। तो क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा इस वक्त हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मेला में दुकानें लग रही हैं उनसे बातें कर रहे हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी नियम के विरुद्ध काम न करे।
जहां पर दुकानें आवंटित की गई हैं, दुकानें सिर्फ वहीं पर लगेंगी। किसी ने भी अगर 1 इंच आगे खिसकाने की कोशिश की और उसको लेकर के अगर मेलार्थियों को, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत हुआ तो तुरंत उसकी दुकान को सीज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ये बताया गया है हमारे पुलिसकर्मियों के द्वारा। तो सीताधार मंदिर पर पहुंचने वाले हैं क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा, सीओ हैं, लगभग 2 साल हो गया इकोना में पोस्टिंग हुई थी। तो अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुलिस के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, किस तरीके से पुलिस इस मेले को देख रही है। और मंदिर के आसपास चौतरफा चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो इसका जायज़ा लेने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा, थाना अध्यक्ष चिकौना संतोष तिवारी पूरे दल बल के साथ इस वक्त सीताधार मेले के ग्राउंड में पहुंचे हैं। अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से पुलिस अपनी तैयारी बना रही है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल ही फिक्र मत कीजिए कि कोई गहमा गहमी होगी या कोई धुक्का मुक्की होगी या फिर कोई धूल उड़ेगा। ऐसा इस बार कुछ नहीं है। जो है दुनिया हाईटेक हो रही है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो अब ऐसे में पिछली जो चीज़ें होती थी, जैसे धूल मिट्टी उड़ता था, धक्का मुक्की होती थी, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की मारते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि रास्ते आपको बहुत ही क्लियर मिलेंगे, लेकिन आप कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, ना 4 पहिया वाहन ला सकते हैं, ना ही 2 पहिया वाहन ला सकते हैं। पार्किंग के लिए बाहर व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाया गया है, वहां से आप गाड़ी बिल्कुल ही अंदर नहीं ला सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ पुलिसकर्मियों के, अधिकारियों के वाहन ही अंदर आ सकते हैं। इमरजेंसी जो गाड़ियां हैं वो आ सकती हैं, जैसे एम्बुलेंस हुआ, फायर की गाड़ियाँ हुई वगैरह। तो आइए बात करते हैं क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा से। सर, सीताधार का मेला 8 नवंबर से शुरू हो रहा है, ऐसे में पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मेला सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी लगाया जाएगा, बाहर से व्यवस्था की गई है। और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पुलिस बल की व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं, बढ़ा कर की गई हैं। बाथ टावर बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था है, डाइवर्जन की व्यवस्था है, बैरियर लगाए गए हैं। इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में जो है पुलिस बल लगाया जा रहा है। तो मेला को लेकर के आजकल देखा जा रहा है कि श्रावस्ती में काफ़ी उत्साह है, बहुत सारे लोग हैं। और आइए हम आपको लाइव आकर के कुछ बातें करते हैं। स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी इस वक्त सीताधार मेले के ग्राउंड में खड़ा हूं और ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये मेला उनके संरक्षण, सानिध्य और सहयोग के बिना असंभव है। लगभग 4 बार वो टड़वा महंत गाँव के प्रधान रह चुके हैं, क्षेत्र पंचायत रह चुके हैं, जिला पंचायत हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 40 साल से इस सीताधार मेले के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर, जिनको प्रधान ही कहा जाता है, अजय प्रधान के नाम से इनका संबोधित करते हैं हम लोग। तो अजय त्रिपाठी जी का मैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर स्वागत करूँगा और उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस बार सीताधार मेले में क्या होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देवी पाटन मंडल में जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो सीताधार मेला है और उसकी तैयारियां यहां पर लगभग चल रही हैं। 7 तारीख से ही मेला शुरू हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और यहीं सीता घाट पे स्नान करेंगे और माता सीता के दर्शन करेंगे, यहां पर प्रसाद चढ़ाएंगे। 50 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुँचने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जो एक ऐसे चेहरे से बात करते हैं जो यहाँ की जो 50 लाख की भीड़ आने वाली है उसको सिर्फ एक ही आवाज़ कंट्रोल करती है और वो है अजय त्रिपाठी जी। मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। त्रिपाठी जी, आपका ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना काल के 2 साल के बाद में ये मेला लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? कोरोना काल के बाद जो मेला लग रहा है, अब की बार हर एक व्यक्ति उत्सुक है मेला आने के लिए और मेले में बहुत बड़ी भीड़ होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी अब की बार ज़्यादा बढ़ाया गया है यहाँ का। और जो आप सामने इस झील के खड़े हुए हैं, ये हमारे जिला पंचायत के द्वारा ही साफ कराई गई है पूरी जलकुंभ भी इसका। और इसका जीर्णोद्धार हमारे सर्वसम्मानित अध्यक्ष माननीय दद्दन मिश्रा जी और हमारे सर्वसम्मानित जिलाधिकारी महोदय और हमारे सर्वसम्मानित पूर्व
एसडीएम चौधरी साहब, इन लोगों के द्वारा इस झील का पूरा उद्धार किया गया है और पैसा मेरे ज़िला पंचायत का आया है। यहाँ नाव की भी व्यवस्था हमारी ज़िला पंचायत ने किया है। यहाँ डाम मगले की पूरी सुंदरता जो फैलाया है, डाम मगले का पूरा तोड़ करके पूरा कंप्लीट उसकी मरम्मत भी ज़िला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा करवा दिया गया है। वहाँ 2 अतिरिक्त शौचालय बनवा दिया गया है। और जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये मेला लगभग 400 वर्ष पुराना है। और सीताद्वार का मेला जब ये सन 1945 तक कजरी का जंगल ही बोलता था ये, इसीलिए ये पूरा क्षेत्र बनकटी के रूप में, आप यहाँ से बलरामपुर बॉर्डर तक चले जाइए, हर एक गांव बनकटी के रूप में बोलता है, जो कि जंगल काट करके लोग बसे हैं। और जब पहले हमारे इसके बाबा जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद जब सन 1977 में उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद मेरे पिताजी इसके 20 साल अध्यक्ष रहे। और उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद में मैं लगभग 40 साल से इस मेला का अध्यक्ष, चाहे जो बीच में प्रधान रहा, लेकिन वो प्रस्ताव करके गांव पंचायत से हमको मेला अध्यक्ष बनाता था। और उप जिलाधिकारी महोदय हमको कापी रिसीव कराते थे। और अगली बार जब मेला हुआ 2021 में, तो उप जिलाधिकारी महोदय हमारे चौधरी साहब ने हमको मेला संरक्षक रूप में यहाँ बनाया कि मेला संरक्षक हैं रहेंगे आप और मेले की व्यवस्था देखेंगे आप। लेकिन अब की बार हमको कोई पद नहीं दिया गया है इस मेले में, इसलिए इस मेले में मैं इसकी देखभाल करने के लिए नहीं आता हूँ। त्रिपाठी जी, हम लोग जो है 40 सालों से देख रहे हैं, आप किसी पद के मोहताज नहीं हैं। ये जो भीड़ है मेले की, ये आपके एक आवाज़ पे कंट्रोल होती है। क्योंकि इस भीड़ में माननीय थाना अध्यक्ष महोदय दस्तखत करके देते थे, माननीय जिलाधिकारी महोदय दस्तखत करके देते थे, हमको कागज़ रिसीव कराते थे। अभी तक हमको कागज़ कोई रिसीव नहीं कराया गया है उप जिलाधिकारी के द्वारा या मेला प्रभारी के द्वारा। अच्छा त्रिपाठी जी, ये जो सीताद्वार का मेला है, ये इस देवी पाटन मंडल का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और जो सीताद्वार की मंदिर है, इसको सन 1950 में हमारे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित शोभाराम त्रिपाठी जी, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित शोभाराम त्रिपाठी जी के द्वारा ये बनवाया गया। सन 1950 से काम इसका शुरू हुआ और 1962 में इसका काम कंप्लीट होकर के मंदिर खड़ा किया उन्होंने, जो हमारे सगे बाबा जी हैं। और ये मंदिर गांव सभा को दान में दे दिया गया उनके द्वारा। और वो गांव सभा ही पूरा उसका जितना लेन देन है, उसका खर्चा है, जो पैसा कौड़ी आता है, वो सीधे गांव सभा के खाते में जाता है। अच्छा त्रिपाठी जी, सीताद्वार को लवकुश की जन्मस्थली कहा जाता है, क्या पौराणिक कथा इसके पीछे? हाँ, इसके लिए जैसे आप जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से अयोध्या मात्र 36 कोस पे है। और सीता जी को कजरी के जंगल में ही छोड़ा गया था, ये लिखित प्रमाण है। और जो हमारी श्रावस्ती है वो लौ की राजधानी है, जो श्रावस्ती है वो लौ की राजधानी है। और हमारे यहाँ जो यहाँ वाल्मीकि जी जो थे, वो 36 चौमासा व्यतीत करने आते थे, बरसात में तपस्या करने के लिए आते थे। उसी समय सीता जी को यहाँ छोड़ा गया था। और जब सीता जी को प्यास लगी, तो अपने लक्ष्मण जी ने अपने बाण से इस झील को तैयार किया और ये वहीं से पानी लेकर के जा कर के सीता जी को पिलाया। त्रिपाठी जी, क्या अनुमान लग रहा है कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे आप दर्शनार्थियों से? कम से कम 4-5 लाख लोग 5 दिन के अंदर यहाँ 10 तारीख तक आ जाएंगे। और एक मेला तो निकल ही गया स्नान करने वाला, अब दूसरा मेला कार्तिक पूर्णिमा से सोमवार से स्टार्ट होगा और करीब 4-5 लाख लोग आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो मेला देखने आ रहे हैं? भाई, जब तक एक यहाँ का पौराणिक वो है कि जो मेला अध्यक्ष होता है वो प्रधान ही होता है। और जब किसी के द्वारा हमको लिखित नहीं बुलाया जाएगा, तो हम ही भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं, 50,000 वोटर के सदस्य हैं हम। और उसके बाद आप जान लीजिए कि मैं मंडल का पहला अध्यक्ष हूं, जो 12,777 वोट से जीता हूं, जो मंडल में पहला है। और मुझे नहीं बुलाया जाएगा तो मैं अपने आप कमेटी के द्वारा थोड़े आ जाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं,
ये श्रावस्ती में सीताद्वार का जो पावन मेला पूर्णमासी के पावन पर्व पे लगता है, ये देवीपाटन मंडल का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है। ये आदिकाल से होता चला आया है, बहुत पूर्व से इस मेले को हम लोग आयोजन इसका देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का अपने हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन इस बार का जो मेला होने जा रहा है उसमें बड़ी विसंगतियां पैदा हैं। सबसे बड़ी दिक्कत किसान के सामने यह है कि उसकी पूरी फसल बाढ़ की विभीषिका से चौपट हो चुकी है कि किसान को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। जैसा कि आपने देखा अभी जमुनहा में कल किसानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। हम लोग भी लगातार शासन प्रशासन से इस बात की मांग कर रहे हैं और जैसा कि हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से फौरी दौरा करके और किसानों को इस मुआवजा देने का जो ऐलान किया, शासन प्रशासन उसकी तरफ बिल्कुल मतलब निष्क्रिय दिखाई पड़ रहा है। अभी तक किसानों के फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी फीडिंग नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में ये मेला कैसे होगा? हमें तो ये प्रतीत होता है कि ये पूंजीपतियों के लिए जो बचे बड़े हुए चंद लोग हैं उन्हीं का यह मेला होने जा रहा है, जिससे दुकानें सजवाई जा रही हैं और बड़े पैमाने पर धन की वसूली की जा रही है। उन्हीं का मेला होगा। किसान और गरीब आदमी तो इस बार मेला सिर्फ देखने जाएगा, बाकी उसमें क्या होगा ये आप सब लोग समझ सकते हैं।